हेलो बच्चों, दोबारा से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? चलिए, हमने कल मतलब पहला वीडियो गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें क्या किया था, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक सीखा था। राइट, पहला वीडियो जरूर देखिएगा, मेरा पहला वीडियो देखिए, आपको समझ में नहीं आया। और उसमें हम जो कर रहे थे, हमने कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट केमिकल चेंज होगा, अपने आप होगा और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। पहला पार्ट ये था क्या, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। राइट, और दूसरा पार्ट था कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम केमिकल चेंज को ब्रॉट अबाउट करेंगे, यानी कि केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब आते हैं वहां पे, हम पहला वाला पार्ट कर रहे हैं। और पहला वाला पार्ट क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन इस सेल के अंदर, इस डिवाइस के अंदर, जिसको कि हमने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, आपने पढ़ लिया है पिछले वाले वीडियो में। और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ये एमीटर है, करंट जनरेट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब वापस आते हैं, थोड़ा सा देख लेना, लेफ्ट हाफ, ये लेफ्ट कंपार्टमेंट, लेफ्ट हाफ सेल, ये राइट हाफ सेल, इसमें जिंक को डिप किया है, उसी के इलेक्ट्रोलाइट, उसी के सॉल्युबल सॉल्ट ZnSO4 में। ये राइट हाफ सेल, इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड है और उसी के सॉल्युबल सॉल्ट CuSO4 में उसको डिप किया है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या कहा था, क्योंकि आज जो हमने ये पढ़ लिया था, आज हमें मेनली फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज पढ़ने हैं और इसको कंप्लीट करना है। राइट, तो अगर मैं पूरा सारा का सारा एक ही वीडियो में बना दूं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत लंबा है ये टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए दो वीडियोस लिए इसको बनाने के लिए। चलिए वापस आते हैं, तो क्या पढ़ा था वैसे लेते हैं, जिंक क्लोराइड पे ऑक्सीडेशन होगा और ये जिंक आयंस बनके सॉल्यूशन में आएगा और इसके द्वारा लूज किए गए इलेक्ट्रॉन्स ये आउटर सर्किट से ट्रैवल करके यहां पर आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ था, लेफ्ट हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब यहां पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज। सॉल्यूशन क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो दिस जिंक आयंस बनके सॉल्यूशन में आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, राइट हाफ सेल में सिर्फ इसी का ख्याल रखना है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग, कहां, सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, अभी ये वाला अभी देखिए इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4, वो डिसोशिएट होगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। अब इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स आए, कहां से आए, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। एक्सटर्नल सर्किट क्या है, जिंक की रॉड। अब जो Cu2 पॉजिटिव आयंस है, जैसे उनको रॉड पे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उनको लालच आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स खाएंगे और Cu बनके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, कहां से आए इलेक्ट्रॉन्स, एक्सटर्नल सर्किट से आए, कहां पे आए, रॉड पे आए। किसने गेन किए, Cu2 पॉजिटिव ने, उनको क्या करके न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यानी कि सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग। तो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज, राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन इज बिकमिंग नेगेटिव चार्ज। पर बात की बात समझ, हाँ या ना। अब हमने बोला, कल हमने बोला था कि अगर इस रॉड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट से राइट जाने से रोकेगा, क्योंकि अगर रॉड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट से राइट हैंड साइड में जाने में रोकेगा। ठीक, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जब सॉल्यूशन में इस रॉड के चारों तरफ SO4 नेगेटिव एक्सिस में हो जाएगा, SO4 माइनस एक्सिस में हो जाएगा, तो वो ऊपर से आने वाले नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और इसकी वजह से सेल बंद हो जाएगा, यानी कि ये सेल
अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, बीच में ये सॉल्ट ब्रिज ना लगाएं, तो ये सेल 3 से 4 मिनट काम करेगा बस। ठीक है बच्चों, और हम ये चाहते हैं कि ये सेल ज़्यादा देर तक काम करे। हम चाहते हैं कि सेल काम करता रहे, तो अब क्या करें? तो हमने बोला सॉल्ट ब्रिज लगाते। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, जिसका नाम हमने रखा हुआ सॉल्ट ब्रिज, अब ये क्या करता है? ठीक है, तो सेल मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। अब सेल मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप दिमाग में रखिए, क्योंकि अब मुझे इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट याद क्या करना है कि लेफ्ट हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज इन एक्सेस और राइट हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज इन एक्सेस, एंड द एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू एक्स्ट्रा Z2 पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, एंड एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन इन द राइट हाफ सेल। तक आगे समझ। अब ऊपर देखिए, तो अब यहाँ पे रखना क्या है? यहाँ पे रखना क्या है आपको? यहाँ पे रखना ये है बच्चों कि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव एक्सेस में है, ये चीज एक्सेस में है, और यहाँ पे SO2 नेगेटिव एक्सेस में है। एग्रीड? यहाँ तक आ गया। अब ये Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा है, ये SO2 नेगेटिव चार्ज को आने से रोक रहा है। ठीक है, अब हमने रख दिया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? ये एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, इसमें हम कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रख सकते हैं, जैसे KCl, KNO3, NH4NO3। तो हमने मान लिया आपने KCl रखा। अब KCl क्या करेगा? टूटेगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहले वाले पे आते हैं, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल्स। क्या बोला? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल्स। कैसे? तो इसके अंदर सॉल्ट है, और ये जो सॉल्ट है ये अगर अगर जल के साथ है। किसके साथ है? अगर अगर जल। जल आपने देखा होगा शहद की तरह होता है, अगर अगर जल, और ये सेमी सॉलिड स्टेट में है। सेमी सॉलिड मतलब विस्कस स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पे लगे हुए दोनों कॉटन। अब क्या होगा? यहाँ पे कौन एक्सेस में क्या हो रहा था? यहाँ पे एक्सेस में Zn2 पॉजिटिव आयन था, और यहाँ पे एक्सेस में कौन था? SO2 नेगेटिव आयन था। तो अब क्या होगा? ये Zn2 पॉजिटिव आयन क्या करेगा? Cl नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींचेगा। ये KCl है ना बेटा, KCl टूट क्या होगा? डिसोसिएट हो गया K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में। तो ये क्या करेगा? Zn2 पॉजिटिव आयन जो लेफ्ट हाफ सेल में एक्सेस में है, ये ऊपर से Cl नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींचेगा, या उल्टा भी बोल सकते हो, Cl नेगेटिव आयन Zn2 पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ताकि पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी न्यूट्रलाइज हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे कौन था? SO2 नेगेटिव आयन था, ऊपर से कौन आ रहा है? K पॉजिटिव आ रहा है, ताकि वो जो एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है उसको कुछ पॉजिटिव चार्ज ऊपर से आके उसकी जो एक्सेस में है उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे। एग्रीड? तो हम क्या बोलते हैं? एनायन ऑफ सॉल्ट ब्रिज will move toward, क्या बोला? anion of the salt bridge, anion of the salt bridge will move towards the anode half cell, and the cation of the salt bridge will move towards cathode half cell या right half cell। क्या करने के लिए? to maintain the electrical neutrality in the two half cells। क्या बोला? to maintain the electrical neutrality in the two half cells। ठीक है बच्चों, तो पहला फंक्शन है कि भैया यहाँ पे ये Zn2 पॉजिटिव आयन को एक्सेस में अकोमोडेट होने नहीं देगा, वैसे ही ये K पॉजिटिव आयन SO2 नेगेटिव आयन का जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ताकि दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ आयंस थ्रू इट। कंप्लीट्स द सर्किट। अब देखो बेटा, हम क्या बोलते हैं जब सर्किट की बात करते हैं? हम बोलते हैं सर्किट कैसे कंप्लीट होगा। सपोज हमारे पास ये बैटरी है, इसको हमने लगा रखा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव किसी भी बॉक्स के चारों तरफ, सपोज कोई मेटल के चारों तरफ लगा रखा है, तो हमने बोला ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ से आए, इस मेटल के पीस के अंदर गए और यहाँ से वापस आ गए, तब जो सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया हो गया, नेगेटिव से आया और पॉजिटिव की तरफ चले गए। अब क्या होगा अभी? अगर आप एक्सटर्नल सर्किट को देखते हैं तो जिंक रॉड से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में
वो जिंक से कॉपर की तरफ तो जा रहा है, ज्यादा है या नहीं जा रहा है भाई? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज कहां से, यहां से आ जा रहा है, तो सर्किट पूरा कब होगा? नेगेटिव चार्ज यहां से सिर्फ यहां तक जाए और फिर आगे ना जाए, तो हम बोलते हैं सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। एग्रीड? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से यहाँ तक आया और जब तक ये वापस इस पॉजिटिव एंड की तरफ नहीं जाएगा तब तक हम बोलेंगे सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज जब यहाँ से यहाँ तक आया तो वापस उस नेगेटिव चार्ज को वापस आना चाहिए और ये फ्लो पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जिंक से कॉपर रॉड की तरफ आ रहा है और नेगेटिव चार्ज जो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है। तो हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज जब यहाँ से यहाँ गया तो वापस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आना चाहिए, लेफ्ट हाफ सेल में आना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हाफ सेल में यहाँ से आ गया जिंक से कॉपर रॉड की तरफ और वो नेगेटिव चार्ज वापस लेफ्ट हाफ सेल में आया इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव आयन, so that the circuit gets completed। क्या बोला? so that the circuit gets completed। तो समझ में आ गया? it completes the circuit by allowing the flow of ions through it। agreed? दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट, it prevents the intermixing of electrolytes। क्या बोला भाई? देखो क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है कॉटन, क्या लगा हुआ है? कॉटन, और वो कॉटन के थ्रू आयरन्स को डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है? पर ऐसा नहीं कि CuSO4 यहाँ पे CuSO4 है, यहाँ पे ZnSO4 है, ZnSO4 बोले भाई मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, CuSO4 बोले भाई मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होता। तो शॉर्टब्रिज ने क्या किया, जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, कौन थे इलेक्ट्रोलाइट्स? ZnSO4, CuSO4, ZnSO4 लेफ्ट हाफ सेल में, CuSO4 राइट हाफ सेल में, तो उनको मिक्स नहीं होने दिया, उन दोनों को प्रिवेंट किया। तो क्या किया, हम क्या बोलेंगे? इट प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्रीड? यहां आ गया। अब तीसरी बात, ये भी आपके समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट, इट मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब देखो बेटा, क्या मैंने बोला, मैं एक बीकर ले रहा हूं, बीकर के बीच में मान लिया मैंने SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है? ठीक, यार बीच में से मैंने पोरस मेम्ब्रेन यहां पे डाल रखे। अब यहां पे कौन है? जिंक रॉड, ये सेल्यूलर रॉड है एक तरह से, और यहां पे कौन है? कॉपर रॉड। यहां पे इस कंपार्टमेंट में, ये लेफ्ट हाफ सेल वाला जो कंपार्टमेंट है, इसमें एक्सेस में कौन है? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में। अब और यहां से यहां कौन जा रहा है? यहां से यहां कौन जा रहा है? यहां से यहां जा रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है? दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में बताया। अब यहां पे क्या हो रहा है एक्सेस में? SO2 नेगेटिव। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि ये अगर शॉर्ट ब्रिज ना होता, क्या बोला हमने? अगर ये शॉर्ट ब्रिज ना होता तो दोनों हाफ सेल्स के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दो चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, और जब वो दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो एक पोटेंशियल डेवलप करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यानी कि दो लिक्विड के जंक्शन पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है? दो लिक्विड के जंक्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस होता, जनरेट होता ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द लेफ्ट एंड राइट हाफ सेल रिस्पेक्टिवली। इसको बोलेंगे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अभी क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को इधर जाने से रोक रहा है और ये इधर आने से रोक रहा है, यानी कि ओवरऑल पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, सेल के ओवरऑल पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? तो समझ में आया लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है? जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, अगर शॉर्ट ब्रिज ना होता तो जो एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, ये ओवरऑल सेल के पोटेंशियल को डिक्रीज करता। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को अपोज करके। एग्रीड? ठीक है? तो अब शॉर्ट ब्रिज होने से
हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं, यानी कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कर पा रहे हैं। और क्योंकि ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा तो सेल का पोटेंशियल ज्यादा आएगा, तो हमारा सेल ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? तो चारों मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिए फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए ना। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास जो है हमने बोला वो है ध्यान से सुनिएगा, क्राइटेरिया। दूसरा टॉपिक मेरे पास है क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, पहली बात हम बोलते हैं ठीक, कौन सा सॉल्ट लिया? KCl क्यों लिया? क्या सॉल्ट लिया हमने? KCl लिया हमने। KCl हम ले रहे हैं पर NaCl नहीं ले रहे। ठीक है, जेई में आ रहा है क्वेश्चन, क्राइटेरिया के ऊपर जेई में क्वेश्चन आ रहा है 2007 में। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज क्या है? तो हमने बोला KNO3 हम ले रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं क्या है एक्चुअली में, क्या है। हमने बोला पहली बात जो हम सॉल्ट यहां पे ले रहे हैं, इट शुड बी अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दैट इज शुड नॉट रिएक्ट with the constituents of half cell, should not react with the constituents of half cell। मतलब ऐसा नहीं है कि Cl अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, लेफ्ट हाफ सेल में आ रहा है, Cl नेगेटिव यहाँ पे नीचे कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सेस में कौन था? अभी आपको बताया था कि लेफ्ट हाफ सेल में एक्सेस में कौन होता है? जिंक होता है। क्या होता है? जिंक होता है। तो ऐसा ना बोले Cl कि भैया Zn भैया आप एक्सेस में हो, मैं आ गया, आ जाओ, हम दोनों रिएक्ट करके ZnCl2 बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, इट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शंस। समझिएगा इसको। अब लेफ्ट हाफ सेल में क्या हो रहा है? लेफ्ट हाफ सेल में जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है ना। ठीक है, और ऊपर से कौन आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज से नीचे कौन आ रहा है? Cl नेगेटिव आयन आ रहा है। ठीक है, अब Cl नेगेटिव के पास क्या है? एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो बोले जिंक को, वो ये भी तो बोल सकता है जिंक को कि जिंक भैया आप बहुत देर से रिएक्शन कर रहे हो, आप थक गए होंगे, आप थोड़ी देर आराम करिए, मुझे ऑक्सीडाइज होने दीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है? नहीं हो सकता कि Cl नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव आयन को बोले कि भैया आप बहुत देर से क्या रिएक्शन ऑक्सीडेशन शो कर रहे हो, आप थोड़ी देर आराम करो, मैं आपकी जगह कंटिन्यू करती हूँ। Cl नेगेटिव बोल सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा? इट शुड नॉट पार्टिसिपेट। कौन? जो कैटायन और एनायन है सॉल्ट ब्रिज के, वो उनको सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। राइट? इतनी बात समझ में आ गई? इट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शंस। ठीक है, याद आ गया? तीसरी बात, जिसमें जेई का क्वेश्चन आया था, ज्यादातर ये सब रट लेते हैं, समझ में बच्चों को कम आता है तो बच्चे रट लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, बोथ कैटायंस एंड एनायंस। क्या बोला? बोथ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ
salt bridge have good ionic mobility. ना ऊपर ध्यान देना, good ionic mobility ये पहला पॉइंट है। एंड जिस पे आया था बेटा जेई का क्वेश्चन, सेम आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, जो कैटायंस है आयंस है किसके, Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव, इसके सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट है उनकी आयनिक मोबिलिटी है। बच्चे बोलते सर आयनिक मोबिलिटी, भाई आयंस की मूव करने की टेंडेंसी, मतलब किस स्पीड से आयंस मूव कर रहे हैं, Cl नेगेटिव इधर मूव कर रहे हैं, K पॉजिटिव इधर मूव कर रहे हैं, तो किस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, उनकी टेंडेंसी, मूव करने की टेंडेंसी, दैट्स कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। तो अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आगे बैठ जाए, अगर जल के साथ है और ये हिले ही ना अपनी जगह से, हिलेंगे तो फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करेंगे, है ना बच्चों, है ना। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इनकी मोबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरी बात दोनों एक ही स्पीड से मूव करनी चाहिए, एक ही स्पीड से। इसलिए हम NaCl नहीं लेते क्योंकि Na पॉजिटिव जो है वो फास्ट मूव करता है एज कंपेयर टू Cl। समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमने बोला जो कैटायंस और एनायंस हैं सॉल्ट ब्रिज के, दे शुड हैव द सेम आयनिक मोबिलिटी, सेम स्पीड से आए हो, ताकि इक्वल न्यूट्रलाइजेशन दोनों साइड में करें। क्योंकि जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन, जितना इक्वल न्यूट्रलाइजेशन होगा उतना चार्ज डिसबैलेंस नहीं होगा। देखो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जितना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों हाफ सेल्स में रहेगी उतनी ज्यादा देर तक सेल काम करेगा, कहा था ना। तो अगर एक स्पीड में आ गया और एक धीरे धीरे आ गया तो कैसे काम होगा, कैसे यहाँ पे सपोज चार्ज जल्दी बैलेंस हो गया, यहाँ पे देर में हो। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए दोनों को एक तो स्पीड में आना चाहिए और सेम स्पीड में आना चाहिए, ठीक है। तो ये है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ सॉल्ट इन अ सॉल्ट ब्रिज। पहले अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, जल्दी बोलो, फिर मैं नए टॉपिक पे आता हूँ। हो गया, हो गया यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। तो अब हम लास्ट, इसके बाद जो टॉपिक आता है उसका आते हैं ठीक है, उसका नाम है सेल रिएक्शंस एंड नोटेशंस। देखो बेटा क्या, जब आप बड़े लेवल पे क्वेश्चन करते हैं ना, जब आप स्कूल लेवल पे करेंगे तो भी आजकल ये फैशन आ गया है, ठीक है, क्या कि तो आपको नोटेशन में फंसाया जाए, ठीक है। जब आप आगे बड़ी चीजें करेंगे, एनालिटिक इक्वेशन वगैरह वगैरह, तो आपके लिए नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जाएंगे तो नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहले सेल रिएक्शंस कर लेते हैं, आज मैं आपको नोटेशन अच्छे से सिखा दूंगा। तो पहले एनोड हाफ सेल में जाए, एनोड हाफ सेल में क्या हो रहा है, जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक की फिजिकल स्टेट क्या थी, सॉलिड, रॉड में तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड ही होगा। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयंस में, और ये सॉल्यूशन में जाने से एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोड हाफ सेल, ठीक। एनोड हाफ सेल में क्या होगा, ठीक है, ये क्या है एनोड हाफ सेल। एनोड में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट हाफ सेल यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। कैथोड हाफ सेल में क्या होगा, कैथोड हाफ सेल में जो कॉपर आयंस है सॉल्यूशन के अंदर, Cu2 पॉजिटिव आयंस एक्वस, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu में, एग्रीड। तो लेफ्ट हाफ सेल में जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव आयंस, और राइट हाफ सेल में Cu2 पॉजिटिव आयंस आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेटालिक कॉपर, ठीक है। इसकी वजह से जब यहाँ पे रॉड मोटी होनी शुरू हो जाती है तो ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और ये वाली रॉड पतली होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जिंक आयन उनके सॉल्यूशन में जा रहा है।
ठीक है, अब इन दोनों को एनोड और कैथोड को जब हम ऐड कर देते हैं तो विल गेट द ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्या मिलता है हमें? ओवरऑल सेल रिएक्शन। और वो क्या होगा? Zn solid plus Cu2 positive aqueous gives you Zn2 positive aqueous plus Cu solid। Agreed? तो ये बन गई आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन और ये होगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें जिंक में ऑक्सीडेशन और कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसको पॉज करके बेटा नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ सेल रोटेशन के ऊपर। देखो सारा गेम आपका सेल रोटेशन का है। चलो अच्छा इसको रहने देते हैं, थोड़ा आप साथ साथ देखेंगे। सेल रोटेशन, सेल रोटेशन क्या है कि जो भी हमारा गैल्वेनिक सेल है, जो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है वो हमें दिखाना होता है। तो देखो दो कंपार्टमेंट है, एक है लेफ्ट हाफ सेल, ठीक है, दूसरा है राइट हाफ सेल। पहला कौन सा है? लेफ्ट हाफ सेल और दूसरा राइट हाफ सेल, ठीक। और दोनों हाफ सेल को आपस में मिलने से कौन रोक रहा है? अभी पढ़ा शॉर्ट ब्रिज। तो शॉर्ट ब्रिज को हम डबल स्लैश से दिखाते हैं। ये हमारा हो गया शॉर्ट ब्रिज, ये रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट ब्रिज का, ठीक है। अब लेफ्ट हाफ सेल में क्या हो रहा है, ठीक है। देखो लेफ्ट हाफ सेल में मैंने आपको बोला था ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और राइट हाफ सेल को, ठीक है, हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, है ना। तो जनरली क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। दोबारा बोल रहा हूं, सेल रोटेशन में हम क्या करते हैं कि सेल में क्या हो रहा है एक्चुअली में वो दिखाते हैं, ठीक है। आदत डालने का, लेफ्ट में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। राइट में हमेशा क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। तो लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा? जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, जिंक और जिंक आयंस, ठीक है। राइट हाफ सेल में क्या है? Cu2 पॉजिटिव आयंस, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? Cu में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आएगा जो आयंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम और कैसे दिखा सकते हैं? बीच में शॉर्ट ब्रिज, यहाँ पे एनोड हाफ सेल या लेफ्ट हाफ सेल या लेफ्ट लिखता हूं मैं, चलो शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ पे राइट लिखता हूं, यानी कि लेफ्ट वाला एनोड हाफ सेल, राइट वाला कैथोड हाफ सेल। दिखाई दे रहा है ना सबको, ठीक है। तो जिंक अपने इलेक्ट्रोलाइट के साथ, पूरा इलेक्ट्रोलाइट भी कई बार लिखा होता है। देखो लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप ऑक्सीडेशन ही दिखाएंगे। जिंक यहाँ पे Zn2, Zn2 मतलब Zn2+2, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है? जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने क्या लिखा? Cu2 पॉजिटिव आयन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cu, मतलब Cu2 पॉजिटिव आयन Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इसको क्या बोला? रिडक्शन। तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयन को हम CuSO4 में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, तो डरना नहीं है। अभी तो हम उसको बहुत एक्सपेंड करेंगे, बहुत सारा एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि देखो आज की डेट में आप कोई सा भी, चाहे स्कूल लेवल पकड़िए, चाहे कंपटीशन में नीट पकड़िए, जेई पकड़िए, आपको अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल वाले पार्ट से कुछ न्यूमेरिकल हमें आना है, तो पहला काम एग्जामिनर ने आपको सेल नोटेशन में फंसाना है। तो सेल नोटेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब बोलोगे सर तो बहुत आसान, आसान नहीं है बेटा, भी देखते जाओ। आसान है, जब सिंपल लिखते हो तो आसान है, और वहाँ पे जब लिखी आती है वो समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन भी लिखी आती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था 1 है, जरूरी नहीं है हर जगह 1 है होगा, और यहाँ पे भी मैंने लिखा था 1 है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 1 है, और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 1 है। एग्रीड? तो ये हो गया सेल नोटेशन। अब जनरली क्या होता है, आपको क्या सीखना है? सेल नोटेशन गिवन होगा, उसकी हेल्प से आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी वो सीखना है।
क्योंकि आगे जो भी पढ़ना है वो इसी के बेसिस पे पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नोट कर लिया आपने, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब मैंने बोला राइट, क्वेश्चन है राइट एनोड एंड कैथोड ऑफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे मुझे किया Cr/Cr3 पॉजिटिव, फिर बीच में शॉर्ट पेज Pp2 पॉजिटिव / Pp। ठीक है, ये मुझे गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट वाला क्या है एनोड और राइट वाला क्या है कैथोड। पता लग गया? हम क्या करेंगे, एनोड ऑफ सेल लिखेंगे, क्या करेंगे एनोड ऑफ सेल लिखेंगे। तो क्या होगा, Cr किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव में। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। एग्रीड। अब कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, Pp2 पॉजिटिव है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Pb में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ऑब्वियस बात है +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। और ये क्या है, न्यूट्रल है, 0 है। तो इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके कंपैरिजन में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, एक्सेप्ट करेगा, तब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, जब भी आप बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन हैज टू बी बैलेंस। ठीक, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो मल्टीप्लाई दिस बाय 2, मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड ऐड इट। तो क्या आ जाएगा, 2Cr + 3Pp2 पॉजिटिव gives you 2Cr3 पॉजिटिव + 3Pb। ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे ना, 3 2 6 और 2 3 6। तो दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो सेल नोटेशन से आपको सेल रिएक्शन बनानी आनी चाहिए, ये पहला काम है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब देखो ये तो था आसान का, ये तो था आसान का। ठीक, तो अब पहला काम क्या है आपको, पहला काम जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो मैं कुछ सेल नोटेशन आपको दे रहा हूं और उसकी हेल्प से आपको सेल रिएक्शंस बनानी है। क्या बोला मैंने मैं आपको यहाँ पे सेल रिएक्शंस दे रहा हूं। जैसे मैंने बोला Pb/Pp2 पॉजिटिव, ठीक है, शॉर्ट ब्रिज Al/Al3 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है, Pb/Pp2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और Al/Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, मैं इजी रखते हैं, वो तो हम लिख सकते हैं Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे फिर हमने बोला एक और लिख देते हैं, Cu पॉजिटिव, Cu/Cu पॉजिटिव, फिर शॉर्ट ब्रिज बनाया Cr3 पॉजिटिव / Cr। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आज मैं यहीं तक कराऊंगा। तो आपने क्या किया, आपने Pb/Pp2 पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, मतलब ये आपको 2 सेल नोटेशन गिवन है और इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से you have to form, first you have to write anode of cell reaction, then cathode of cell reaction and then overall cell reaction। ठीक है बच्चों, agreed? चलिए आज याद करते हैं, फिर कल हम आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा जो भी आपको काम दिया जा रहा है अभी इजी काम है, जैसे ये मेरा टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल तो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आपको सेट देने शुरू करूंगा। ठीक है agreed? पहले आप आज आपने सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।